धूमेनाव्रियते भयनृथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अभी तक हमने देखा कि इस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बताया कि युद्ध का स्वरूप क्या है, युद्ध कैसे किया जाता है। अब इसका नाम है कर्मयोग और बात हो रही है युद्ध की। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना होगा। अर्जुन के सामने शत्रु सेना खड़ी थी, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे हैं, आपके सामने कौन सी सेना खड़ी है, लेकिन फिर भी युद्ध की बात हो रही है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं यदि हमारे सामने कोई सेना नहीं खड़ी है? तो ये स्पष्ट है कि बात आंतरिक युद्ध की हो रही है। अब शत्रु किसको दिखा रहे हैं भगवान? की जो काम है, जो वासना है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और वो किस रूप में तुम्हारे ज्ञान को प्रभावित कर रहा है, इन श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें, अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं वो सबसे बड़ा शत्रु है। अधिक से अधिक की इच्छा, अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा, और जितना मिलता चला जाता है इच्छा उतनी ही बढ़ती चली जाती, कम नहीं होती, भरती नहीं है। साधारणतया कई घरों में बच्चों को कहा जाता है कि उसकी मन मत मारो, उसकी इच्छा पूरी कर दो। वो कभी खत्म नहीं होगा। मन को मारा नहीं जाता, मन का नियंत्रण किया जाता है। सप्रेशन इज नॉट गुड, यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन की आवश्यकता है, दबाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृत्तियां हैं चित्त में, उन्हें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो काम को भगवान ने सबसे अधिक बड़ा शत्रु माना। काम का अर्थ है इच्छा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो रहती हैं। जीवात्मा ने जन्म लिया, उसके संग उसकी इच्छा ने जन्म लिया। जीवन जीने की इच्छा सबसे पहली इच्छा होती, और इसी तरह इच्छाएं बाद में जैसे जैसे, जैसे कहते हैं ना, सभ्यता बढ़ी, मॉडर्नाइजेशन हुआ, और उसके संग इच्छाएं और बढ़ती चली गई। जितनी इच्छा आपके दादा परदादा को थी और आज आपकी जितनी इच्छाएं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अब जब जो 38 श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाता है, और जिस प्रकार गर्भाशय के अंदर भ्रूण ढका रहता है झिल्ली से, उसी प्रकार ज्ञान ढक जाता है काम से, इच्छाओं से। ज्ञान से अभिप्राय है भगवत ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जब भी हम ब्रह्म चर्चा के समय ज्ञान कहते हैं तो उसका अर्थ होता है तत्व ज्ञान, उस परमात्मा तत्व का ज्ञान। तो वो ढक जाता है सबके पास, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। परमात्मा है, मालूम है, ये भी पता लग गया कि ये संसार मिथ्या है, लेकिन ये चीजें रियलाइज नहीं हो रही। कह देने मात्र से नहीं होता, अंदर उतरता नहीं है, जागृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि 3 प्रकार से ज्ञान ढका हुआ है। अब ये 3 प्रकार का अर्थ क्या है? कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अब आपका उसके संग एकाकार कैसा है, किस लेवल का है, उसी आधार पे आपका ज्ञान ढका हुआ है। जैसे अभी जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बात की कि चेतना से जुड़ना होता है और प्रकृति से जुड़ाव, 2 बातें हो गई। तो प्रकृति से जुड़ाव का अर्थ क्या है? प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ना। सतगुण, रजगुण और तमगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति है। शरीरधारी साधारण व्यक्ति का जुड़ाव प्रकृति के गुणों के साथ है। तो जैसा अभी पहले के कुछ श्लोकों में देखा था कि गुण गुणों के साथ बरतते हैं, तो आपके अंदर 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। और यदि आपने इन 3 गुणों को छोड़कर उस चेतना के साथ एकाकार कर लिया, तो आप त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से आजाद हो गए। तो जो नित्य बुद्ध
ब्रह्मज्ञानी है वो प्रकृति के गुणों से आजाद होकर के उस परमात्मा तत्व की एकता के साथ साक्षात्कार करता है, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाता है और प्रकृति के गुणों से आजाद हो जाता है। लेकिन जो प्रकृति के गुणों के साथ एकाकार कर रहा है, वो जैसे उसके अंदर स्वयं के अंदर गुण है, वो प्रकृति के उन्हीं गुणों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो उसके बंधन अलग अलग प्रकार के हैं, पर बंधन है। 3 बंधन हो गए, 3 गुणों के साथ 3 बंधन हो गए। इन्हीं बंधनों को इन 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया गया है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि जैसे धुएं से अग्नि, धुआं और अग्नि, कि अग्नि को ढक लेता है धुआं। कभी कभी कहीं आप देखेंगे कि बहुत तेज धुआं निकल रहा है, लेकिन आपको अग्नि दिखाई नहीं दे रही। क्यों? अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, पर धुआं इतना अधिक है कि अग्नि दिखाई नहीं दे रही। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान का दीपक है, जो लौ है, जो उसकी सत्ता है, उसे अज्ञान के धुएं ने ढक लिया है पूरी तरह। तो ज्ञान है पर दिखाई नहीं दे रहा, प्रकट नहीं है। इट इज नॉट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि ढक गया है धुएं से, अज्ञान के धुएं से। अब ये कैसा कैसा ढकना है? ये सात्विक ढकना है। क्योंकि धुएं को हटाने के लिए क्या करना होगा? एक तेज हवा का झोंका यदि आता है तो धुआं हट जाएगा, अग्नि दिखाई देने लगेगी। तो इट्स इजी, आसान है इसको रिमूव करना। आपके अंदर विवेक की ज्योति जली, विवेक की हवा चली और धुआं हट गया, अग्नि प्रकट हो गई। तो ये सात्विक अंधकार है जिसने ढका है ज्ञान को। सात्विक बंधन काटने आसान होते हैं। सात्विक बंधन किसके अंदर होते हैं? जिसके अंदर अच्छा काम करने की प्रवृत्ति होती। जैसे अभी इस बच्चे ने कहा कि मुझे जानना है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान जानना है, मुझे अच्छी चीजें जाननी है। ये सात्विक बंधन है। बंधन है लेकिन सात्विक बंधन है। सत्य की खोज, दान धर्म करना, अच्छे कार्य करना, नोबल, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट होना, ये सात्विक बंधन है और इनसे मुक्ति जल्दी मिलती है। दूसरी बात हुई कि जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया भगवान ने। अब दर्पण क्या है? चमकदार है, इसके अंदर जीवात्मा को अपना अस्तित्व, अपना अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हु एम आई, ये परिचय देता है। तो दर्पण क्या है? वो ज्ञान का प्रतीक हो गया। लेकिन समय के साथ, आंधी तूफानों के साथ उसके ऊपर धूल की परत जमती चली गई। अब दर्पण यदि पूरी तरह ढका हुआ है तो वो अपनी चमक बिल्कुल खो देता है, उसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दर्पण है। और उसको धूल हटाने के लिए क्या करना होगा? अब हवा के झोंके से धूल नहीं हटेगी, अब कपड़ा लेकर उसे साफ करना पड़ेगा, तभी आप धूल को हटा सकेंगे। तो ये राजसिक बंधन है। देखिए, पहला जो बंधन था उसमें अग्नि प्रकट होती है, अग्नि के साथ धुआं प्रकट होता है। तो ज्ञान के साथ सात्विक बंधन प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान है सात्विक बंधन, यदि प्रकृति के अंदर है, माया के अंदर है, तो सात्विक बंधन तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा जो राजसिक बंधन है वो उसके साथ नहीं हो रहा, वो बाहर से आ रहा है, हवा के झोंके से धूल आके उसके ऊपर गिर रही है काल के प्रभाव से। तो ये राजसिक बंधन है। इसमें क्या है कि जैसे एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा, करो 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 करो, अधिक से अधिक काम करना, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब राजसिक बंधन के अंदर आते हैं। तो यूं जल्दी नहीं निकलता ये बंधन, क्योंकि जो अंदर ये इस तरह की डीप रूटेड इच्छाएं हैं जिनको हम केवल हवा के झोंके से, विवेक से नहीं निकाल सकते। आप विवेक देने का कोशिश करिए उस व्यक्ति को जो एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फायदा नहीं है कहने से। क्योंकि उसके अंदर ये लोभ लिप्सा इतनी ज्यादा है कि वो नहीं सुनेगा। वो कहेगा कि यदि मैं आगे नहीं निकलूंगा तो दूसरा आगे निकल जाएगा, और आगे निकल कर दूसरों को पछाड़ कर अधिक से अधिक प्राप्त करके उन्हें सुकून मिलता है।
तब वो अच्छी प्रकार सो पाते हैं, नहीं तो उनको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे व्यक्ति का जो बंधन है वह राजसी बंधन है, उसको केवल हवा के झोंके से नहीं मिटाया जा सकता। उसके लिए थोड़े से कड़े हथियार काम में लेने पड़ते हैं, जैसे कपड़ा लेकर के धूल की परत को साफ करना। तो लिटिल हार्डर वे तब निकलता है। हार्डर वे क्या होते हैं भगवान के? दुख तकलीफ देना, रोग हो गए, ऐसे पीड़ाएं आ गई, धन चला गया, ऐसा काम हो गया कि जब उनको लगने लगता है कि अब मेरे किए का नहीं है कुछ, तब वो ऊपर देखते हैं। तो इस तरह से भगवान उनके मन की दर्पण की धूल साफ करते हैं। तीसरा बंधन बताया कि जैसे गर्भस्थ शिशु के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है, वो यूं नहीं हट सकती, वो कपड़ा लेकर भी साफ नहीं की जा सकती, शिशु मर जाएगा। तो उसको साफ करने का कोई तरीका नहीं है। समय होने के साथ, समय के प्रभाव से ही जब शिशु जन्म लेता है तभी उसकी मुक्ति होती है उस झिल्ली से, उस गर्भ के अंधकार से। तो काल के अधीन होते हैं तामसिक बंधन। किन्हीं कर्मों के कारण, किन्हीं गलत कर्मों के कारण, गलत बुरे कर्मों के प्रभाव से तामसिक बंधन आते हैं। उनके अंदर इतना आलस, इतना तम होता है, इतना अंधकार होता है कि उनको आप जागृत नहीं कर सकते। न तो विवेक की आंधी से वो जगेंगे, और ना ही रजगुण की तरह किसी पीड़ा या किसी तरह के कड़े हथियार के प्रभाव से उनके ऊपर की धूल साफ की जा सकती, नहीं की जा सकती है। अपने आप जब समय आएगा तभी वह आवरण हटेगा। ये तामसिक आवरण है। तो 3 प्रकार से इस आवरण के द्वारा ज्ञान ढका रहता है, भगवान बताते हैं। इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता। उस आत्मा का विस्तार सर्वत्र है, वो चेतना सर्वव्यापी है और किसी काल से नहीं बंधी, किसी वस्तु से नहीं बंधी, फिर भी दिखाई नहीं देती। इसका कारण यही है कि जो ज्ञान है, उसको देखने की जो दृष्टि है वो बाधित हो रखी है, वो दिखाई नहीं देने देती। तो अब करना क्या है कि अपने गुणों को, अपने अंदर जो रजगुण, तमगुण, सतगुण है, उन्हें जानना है। भगवत गीता दूसरे की बात नहीं करती है, आपकी बात करती है। अपने ऊपर हर एक बात को अपने ऊपर देखना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली उसको करके देखना चाहिए, केवल सुनने के लिए नहीं है। कि यदि कहीं पर आलस है, अंधकार है, आलस, तम, हिचक, नहीं काम का करना, ये सब तम गुण के अंदर आते हैं। कुछ ना करके पड़े रहने वाले व्यक्ति से कुछ करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। कि आप करो, सफलता असफलता की बात नहीं है, लेकिन यहाँ प्रयास करने की बात है कि डू समथिंग। तो जो कर रहा है वो बेटर, और जो कर रहा है उसमें भी जो अच्छा काम कर रहा है, जो दूसरों के परमार्थ का ध्यान रख रहा है, वो उत्तम। और इस सबसे अति उत्तम कौन है? जो परमात्मा को जानना चाहता है, जो उसका नाम ले रहा है, वो इन तीनों गुणों से ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो प्रकृति के साथ एकाकार यदि आपका है, प्रकृति के साथ जुड़ाव है, तो उसमें गुण होंगे। अब इसी बात को दूसरे श्लोक के माध्यम से समझा जा सकता है ठीक से। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलीन च। कौन्तेय, अगेन अर्जुन का जो संबोधन है वो बहुत सूटेबल है श्लोक के साथ। कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र। कुंत, भाले की नोक, सो पॉइंटेड कि दैट इट कैन पेनिट्रेट। कहाँ पेनिट्रेट कर सकती है? जो लक्ष्य है वहां। तो इसलिए कौन्तेय कह के संबोधित किया भगवान ने कि तुम्हें लक्ष्य का संधान करना है, इतने पॉइंटेड हो जाओ, इतने एकनिष्ठ हो जाओ। तो कौन्तेय विज्ञ जनों के नित्य वैरी। इच्छा, कामना की लौ जो है वो असीमित है, वह ज्ञान को आच्छादित कर देती है। उन्होंने फिर से बताया कि जो ज्ञानी है उनका नित्य वैरी है काम।
नित्य शत्रु है। अब यही सेना खड़ी थी वहां पर, एक तरफ पांडव जो ज्ञान पक्ष के थे और एक तरफ कौरव जो अज्ञान पक्ष के थे, जो नित्य वैरी थे, जो कामनाएं थी, जिनके अंदर इच्छाएं थी। देखिए यही विभाजन था। कौरव के अंदर अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा, और उसके लिए वो पांडवों को मारने या कोई भी दुष्कर्म करने से पीछे नहीं हट रहा था। तो रजगुण से भरा हुआ था दुर्योधन, और उसके संग जो सेनाएं खड़ी थी, द्रोणाचार्य, भीष्म या कोई भी, वो सब कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के बोझ से बंधे हुए थे। और इस तरफ जो पांडव थे वो सत्य के साथ थे, उनको कोई राज्य का लोभ नहीं था। वो जो भी कुछ कर रहे थे वो धर्म के लिए कर रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए कर रहे थे, कुरीतियों का नाश करने के लिए कर रहे थे। तो यही भगवान ने 29वें श्लोक 39 श्लोक में बताया कि ज्ञानी जनों का नित्य वैरी है कामना, तो उसका तो वध तुम्हें करना ही है। अब उसका तुम वध करो, तुम खड़े हो जाओ धनुष लेकर के और उसका तुम वध करो, क्योंकि वह कामना की शक्ति ज्ञान को आच्छादित कर देती है। योगानंदा ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है इस बात को। जिस व्यक्ति की चेतना प्रकृति के गुणों से एक रूप रहती है, उसमें आत्मा की आनंद में एवं ज्ञान में प्रकृति काम की प्रेरक एवं प्रायः कुपित शक्ति से ढककर अंधकार में हो जाती है। प्रकृति के 3 गुणों के अधिकार पूर्ण प्रभाव के कारण, जिनके माध्यम से इच्छा स्वयं को व्यक्त करती है, आनंद में आत्मज्ञान का छिपाव भिन्न अंशों में होता है, जिसकी तुलना धुएं, धूल तथा गर्भ के घनत्व के द्वारा उत्पन्न उत्तरोत्तर आवरणों से की जा सकती है। अब किस प्रकार अज्ञानियों का वो भ्रम होता है और किस प्रकार ज्ञानी जुड़े होते हैं परमात्मा तत्व के साथ, इसको हम कुछ श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे और अधिक क्लैरिटी आएगी कि और अपने आप को समझने में सहायता मिलेगी कि हम कहाँ पर है और हमें क्या करना है। लेट्स सी। सबसे ऊपर आता है पूर्ण ज्ञानी, जो मुक्त है और ये पूरी तरह से इनकी चेतना परमात्मा तत्व में लीन होती है। सभी इंद्रियों को वश में करके, सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को वश में करके, समस्त चक्रों से होते हुए ये ऊपर निकल जाते हैं, सहस्त्रार को चीरते हुए, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होते हुए इनकी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ मिल जाती है और वहीं स्थिर रहती है। फिर अपनी प्राण शक्ति को ये वापस कलेक्ट करके नीचे आते हैं, अपने शरीर के अंदर प्राण का प्रभाव देते हैं और तब संसार में ये विचरण करते हैं। तो सदैव इनकी स्थिति वहां रहती है परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ। केवल दिखाने को भर को ये यहाँ पर होते हैं ऊर्जा रूप में, जैसे लाहरी महाराज, जैसे जीसस क्राइस्ट। सो दीज पीपल आर वेरी रेयर। ये होते हैं पूर्ण ज्ञानी मुक्त, जिनको हम भगवान स्वरूप ही मानते हैं, क्योंकि वो भगवान ही है। केवल उनकी भगवान की एक सत्ता समझ लीजिए धरती पर आती है, जैसे जीसस क्राइस्ट को उन्होंने कहा कि भगवान का पुत्र या कभी मैसेंजर कह दीजिए, तो उस तरह से, और उन्हीं की भाषा, उन्हीं की लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो यदि आप अंतर्निहित करें अपना ध्यान, तो उनकी वाणी आपको सुनाई देगी भगवत वाणी की तरह। ये पूर्ण ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष ये भी अपनी इंद्रियों को समेट कर और सभी चक्रों से ऊपर जाकर के सहस्त्रार में स्थिति प्राप्त करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, अपनी चेतना को कूटस्थ पर केंद्रित रख करके ये जगत के कार्य करते हैं, जगत चेतना का आचार व्यवहार करते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल स्वरूप योगानंदा, कि इनका जो आचार व्यवहार है, इनके कूटस्थ की रोशनी इतनी दिव्य होती है कि उस रोशनी में ये संपूर्ण संसार को देखते हैं और इंद्रियों के पार होते हैं, समस्त चक्रों से पार होते हैं, ऊर्जा में इनका निवास होता है। ये ज्ञानी श्रेष्ठ कहलाते हैं। ज्ञानी
ये भी सभी चक्रों के पार निकलते हैं, केवल सहस्त्रार पर इनका स्थान होता है और परमात्मा साक्षात्कार इन्हें भी हुआ होता है, किंतु ये जगत के व्यवहार में भी तल्लीन होते हैं पूरी तरह। तो इनका व्यवहार प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्वरूप के साथ भी होता है और परमात्मा चेतना के साथ भी होता है। तो इन बिटवीन की स्थिति परमात्मा तत्व के साथ और प्रकृति के साथ इनकी बनी हुई होती है। लेकिन ज्ञान पूरा होता है इनके पास, फिर भी ये वो स्थिति को प्राप्त नहीं किए होते जहां पर ये दोनों होते हैं, तो ये ज्ञानी कहलाते हैं। ये इनकी युद्ध की स्थिति होती है ज्ञान और अज्ञान के बीच। फोर्थ स्टैंडर्ड पर ज्ञान और अज्ञान के बीच जो लोग आते हैं कि जानने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभूति है कि सत्य क्या है, लेकिन अभी स्थिति नहीं पाई, अभी परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ और प्रयास उनका जारी है। तो इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में या उसके बाद उनको परमात्मा साक्षात्कार मिलेगा और तब वहां से वो आगे बढ़ेंगे। इनके संग ये है कि इनका पतन भी हो सकता है और इनका उत्थान भी हो सकता है, क्योंकि ये बीच की स्थिति है। यहां से ऊपर इनका पतन नहीं हो सकता किसी का भी, यहाँ फोर्थ स्टैंडर्ड पर पतन होने का गुंजाइश रहती है। सो अलर्ट रहना होता है हमेशा। तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। फिफ्थ डिवीजन है उनका जो अज्ञानी जिनको कहते हैं, पूरी तरह से सांसारिक। जिनके लिए संसार ही सब कुछ है, ये जीवन ही जिनके लिए सब कुछ है, इस जीवन में जो प्राप्त कर लिया वही सत्य है उनके लिए। इससे आगे की वो सोचते नहीं, इससे आगे उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। इट डजेंट मैटर कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, पर उनके लिए संसार ही सत्य है, तो वो यहाँ पर आते हैं। इनके लिए जो गर्भस्थ शिशु की बात कही गई, वो एग्जाम्पल इनके लिए है कि इनका समय आने पर ही इनके अंदर जागृति आएगी और वो देखना आरंभ करेंगे कि जो कुछ ये है इसके परे भी कुछ है। इनके लिए जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है राजसी का, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सात्विक, दो गुणों के साथ ये बंधे होते हैं जो फोर्थ स्टैंडर्ड पे है। इनके अंदर भी आप 4-5 डिविजन्स कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है, 0 से लेकर के और 10 तक का इनको भी आप नंबरिंग दे सकते हैं कि कोई सात्विक गुण से बंधा है, कोई राजसी गुण से बंधा है, कोई सत और रज दोनों से बंधा है। तो उनके भी मुक्त होने के अपने अपने तरीके होते हैं और प्रयास होते हैं। यहां से ऊपर बंधन नहीं है। जो ज्ञानी है वो जब भी चाहे ज्ञानी श्रेष्ठ बन सकता है थोड़े से ही प्रयासों से, और ज्ञानी श्रेष्ठ जब भी चाहे वो पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर स्थित हैं और आपके लिए करणीय कर्म क्या है।